नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान विद संजीव शर्मा पर। आज की ये वीडियो मैं उन पीएफ होल्डर्स के लिए लेके आया हूं जिन्होंने अभी हाल ही में पीएफ एडवांस के लिए क्लेम किया और उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो किन किन रीजंस की वजह से आपका पीएफ रिजेक्ट हो सकता है, उन रीजंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी कभी मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, जब भी कभी आप क्लेम करते हैं और क्लेम करते दौरान आपसे बैंक पासबुक का फ्रंट पेज या फिर कैंसिल चेक अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो ये आप ये चेक कर लें। अगर आप कैंसिल चेक अपलोड कर रहे हैं तो उस पर आपका नाम मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कैंसिल चेक पर आपका नाम मेंशन नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप कैंसिल चेक की जगह पर बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड कर रहे हैं तो आपको ये चेक कर लेना है कि जो बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज है उस पर आपका अकाउंट नंबर प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं उसमें मिसप्रिंट तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लिखा होता है, उसी के ऊपर वो प्रिंटेड होता है अकाउंट नंबर, तो उसकी वजह से भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। साथ के साथ में जब बैंक पासबुक आप अपलोड करते हैं तो उस पर आपका एक फ़ोटो और बैंक का स्टैंप लगा होना चाहिए। अगर आप इतना चेक कर लेते हैं तो आपका जो पीएफ एडवांस का क्लेम है वह रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरा रीज़न, जब भी कभी आप क्लेम करते हैं तो ये चेक कर लें कि जो ईपीएफओ के रिकॉर्ड में आपका नाम है वैसा ही आपके बैंक अकाउंट में है या नहीं है। अगर आपका नाम ईपीएफओ के रिकॉर्ड में और बैंक अकाउंट में सिमिलर नहीं होगा, उस वजह से भी आपका जो क्लेम है वह रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल चेक कर लें। चेक करने के बाद ही अपना जो क्लेम है वह आप आगे प्रोसीड करें। तीसरा रीज़न, कई बार ऐसा होता है कि आप क्लेम कर देते हैं, क्लेम करने के बाद में वहाँ से रिजेक्शन का एक मैसेज आता है और मैसेज को जब आप चेक करते हैं तो वहाँ पर जो एरर आता है वह होता है ड्यू टू टेक्निकल एरर, योर क्लेम हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो ड्यू टू टेक्निकल एरर का अगर कोई ऐसा रीज़न आता है तो आपको क्या करना है, दोबारा से जैसे पहले आपने क्लेम किया था वैसे ही आपको दोबारा से क्लेम फाइल करना है। क्योंकि आपका जो रीज़न है वो टेक्निकल एरर की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो आपको दोबारा से अपना जो क्लेम का फॉर्म है वो दोबारा से भर देना है, सेम एज इट इज़ पहले जैसा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका क्लेम सेटल्ड हो जाएगा। चौथा रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो क्लेम है वह रिजेक्ट हो जाता है, वह है कि आपके अकाउंट में अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा, आपने बिना मेंबर पासबुक को चेक किए हुए अपना जो क्लेम है वह ज़्यादा अमाउंट का डाल दिया है और इतना अमाउंट आपके खाते में नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपका जो क्लेम है वह रिजेक्ट हो जाता है। पांचवा रीज़न, अगर आप बार बार एक ही रीज़न को लेकर बार बार क्लेम करते हैं और क्लेम सेटल्ड होने के बाद में आप दोबारा से क्लेम कर देते हैं तो उसकी वजह से भी तो आपका जो क्लेम है वह रिजेक्ट हो जाता है। मैं बता दूं, जैसे आपने इलनेस का अभी आपने क्लेम किया, ठीक है, क्लेम करने के बाद में आपका जो क्लेम है वह सेटल्ड भी हो गया। सेटल्ड होते ही जिस दिन आपका पैसा आया उसके नेक्स्ट डे आपने दोबारा से क्लेम कर दिया इलनेस को लेकर, तो इस रीजन की वजह से जो आपका पीएफ एडवांस का जो क्लेम है वह रिजेक्ट हो जाता है। पहले क्या होता था कि आपका आज क्लेम सेटल्ड हुआ और सेटल्ड होने के आप नेक्स्ट डे भी अगर क्लेम करते हैं तो दोबारा से वह आपका प्रोसीड हो जाता था और आपका क्लेम भी सेटल्ड हो जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है, आपको 15 से 20 दिन का गैप देना है या फिर 1 महीने का गैप देना है, उसके बाद ही आपको दोबारा से क्लेम करना है। इसके बाद आपका जो क्लेम है वह रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट रीजंस थे जिनकी वजह से आपका पीएफ एडवांस क्लेम रिजेक्ट हो जाता था वो आपको मैंने बता दिया। तो मुझे आशा है कि अगर आप
कोई ऐसी गलती कर रहे होंगे तो उसमें आप सुधार करेंगे और सुधार करने के बाद ही अपना जो पीएफ एडवांस का क्लेम है वह दोबारा से करेंगे, तो इसके बाद में आपका जो क्लेम है वह रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।